मुझे आज बड़ा गुगा पीर के मंदिर में मान सम्मान दिया और उन लोगों ने आश्वासन दिया कि अब हम आपको विधायक बना के ही दम लेंगे। बिशंबर वाल्मीकि के बारे अगर आप गांव में जब भी जाते हैं ना, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि वो तो गांव में आए ही नहीं, उन्होंने तो काम ही नहीं करवाए, चाहे वो राज्य मंत्री रहे, चाहे विधायक रहे। और आपकी ही पार्टी के जो नेता हैं, कुछ एक वो इलेक्शन लड़ने के इच्छुक भी हैं, वो भी सरेआम बोलते हैं कि बिशंबर अब उनकी लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको विरोध का सामना भी करना पड़ेगा लोगों में जब आप उतरेंगे तो? दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त हल्का बवानीखेड़ा के गांव खरक में मौजूद हैं। और आपको पता है कि जो विधानसभा चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है और आए दिन हर दिन हम कोशिश करते हैं कि जो दावेदार हैं उनसे आपको मिलवाएं और उनका जो एजेंडा है, उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो सपने हैं वो आपके सामने रखे जाएं। और इसी तरह के आज हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद हैं जो विधायक बनना चाहते हैं और विधायक बनकर बवानीखेड़ा की जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाना चाहते हैं और लोगों का भला करना चाहते हैं। तो ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, नाम धर्मवीर दैया। उनसे मिलवाते हैं आपको और वो क्या सोचते हैं बवानीखेड़ा के बारे, क्या समस्याएं उनको नज़र आती हैं और उन्होंने क्या सोचा है बवानीखेड़ा के लिए, वो सब बात करते हैं। आइए हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुनाएं आज कैसे आप ये मालाएं वगैरह इतनी कैसे लदी हुई हैं? आज खरक खुर्द में बाबा गुगा पीर के मंदिर में आज गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। अच्छा। और मेरे को आशीर्वाद दिया है कि भाई हम आपको आगे सेवा के लिए विधायक बनाएंगे। तो मैंने भी आज से ये इनकी मंजूर कर ली बातें कि मैं अगर हल्का मौका देता है, गांव मौका देता है मुझे, तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, खरक गांव के लोग आपको निर्दलीय लड़वाएंगे या कैसे? आप किसी पार्टी से दावा ठोक रहे हैं? ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। अच्छा। जिला उपाध्यक्ष का पद है मेरे पास। मैं जैसे ही बैंक से रिटायर हुआ भाजपा ज्वाइन की और मैं भाजपा पार्टी से ही अपना दावा ठोक रहा हूँ। अगर बात करें आपके परिचय की, तो थोड़ा सा हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या आप करते रहे हैं, सर्विस वगैरह? मेरा नाम धर्मवीर दैया है जी। मैं पंजाब नेशनल बैंक के 37 साल की नौकरी के बाद गांव किलंगा से रिटायर हुआ। मेरा गांव किलंगा भी है और बौंद भी है। अच्छा। तो गांव किलंगा से जब मैं रिटायर हुआ एज ए मैनेजर, तो गांव वालों ने ही मुझे इस समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया और मैंने जो है ना ये अपने हलके में घूमना शुरू किया। तो आज ये रिज़ल्ट है कि गांव खरक में भी मुझे आज बड़ा गुगा पीर के मंदिर में मान सम्मान दिया और उन लोगों ने आश्वासन दिया कि अब हम आपको विधायक बना के ही दम लेंगे। अच्छा। और बाय चांस अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है, क्योंकि बिशंबर वाल्मीकि से यहाँ से विधायक हैं, तो उनकी टिकट कटना मतलब लगता है आपको कि आसान है और फिर आपको टिकट मिल जाए? अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो गांव का स्टैंड क्या होगा, आपका स्टैंड क्या होगा? ऐसा है जी, मैं एक सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का जी, और बैंक से रिटायर होके ही मैंने पार्टी ज्वाइन करी है जी। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वरना मेरा कोई इरादा नहीं है चुनाव लड़ने का। मैं पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। अगर मौका देगी पार्टी मुझे काम करने का तो मैं पार्टी में काम करना चाहता हूँ, आगे लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, आपकी पार्टी की बात करें ना, तो अभी हालांकि इतने दावेदार तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी होंगे, आप जानते होंगे। आपकी पार्टी में तो चर्चाएं हो ही रही होंगी कौन कौन कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं। तो आप में क्या खासियत है, पार्टी आपको टिकट क्यों दे और क्यों लोग आपको चुने? देखो जी, यहाँ से प्रेजेंट विधायक बिशंबर वाल्मीकि जी हैं जी, जिन्होंने हमारी पार्टी के 2 बार से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत कोशिश करी है पार्टी ने, अच्छा काम किया जाए, नीतियों को खूब लागू किया है और बिशंबर भाई ने भी काम करने की पूरी कोशिश करी है। अच्छा। सब सारे काम तो नहीं हो पाते, फिर भी जो इनसे जो काम छूट गया उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करूँगा। और अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा। अगर दैया साहब बात करें राजनीति की, तो राजनीति सबकी नज़र में है ना, अलग अलग मायने हैं राजनीति के। तो धर्मवीर की नज़र में राजनीति क्या है, राजनीति की डेफिनेशंस क्या है? देखो, धर्म और मानवता, धर्म और मानवता को
सामने रखते हुए मैंने राजनीति में कदम रखा है। वैसे तो बैंक की सर्विस में ही समाज सेवा से शुरू से ही आदमी कर सकता है, और मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है मैनेजर रहते हुए भी, और मैंने समाज सेवा मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं राजनीतिक तौर से कोई मुझे प्रतिनिधित्व मिल जाए, कोई मुझे चुन दे, तो मैं अच्छे से हल्के की समाज की सेवा कर सकता हूँ। अच्छा, बात करें अगर बवानीखेड़ा हल्के की बात करें तो लगातार यहाँ से कांग्रेस के भी विधायक रहे 15 साल तक लगातार, और बिशंबर वाल्मीकि अब हैं, उससे पहले अमर सिंह धानक भी रहे, जगन्नाथ जी भी रहे, अगर पुरानी बातों में जाएं तो उसके बावजूद भी बवानीखेड़ा में आप कौन सी कमियाँ मानते हैं, कौन सी मूलभूत ऐसी समस्याएँ मानते हैं जो आज भी यूँ की यूँ मुँह बाए हुए खड़ी हैं? ऐसा जी ज़्यादा पीछे तो मैं नहीं जाना चाहता। 3 बार रामकिशन फौजी कांग्रेस के विधायक बने, 2 बार बिशंबर वाल्मीकि जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के जी। बवानीखेड़ा में जो समस्याएं हैं, पानी की है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, उनमें जो कमी रहेगी उनको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो भी ज़्यादातर पानी की समस्या जो मैं देखता हूँ बवानीखेड़ा हल्के में, तो विशेष अलग तरीके से यहाँ पानी की व्यवस्था की जाएगी, और पूरा मैं 24 घंटे हल्के के लिए काम करके इन समस्याओं से हल्के को निदान दिलाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, राजनीति की अगर बात करें तो आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? आज तक की जो राजनीति रही है, प्रधानमंत्री रहे हो या कोई मुख्यमंत्री रहे हो, तो किसके जो पद चिन्ह हैं उन पे चलने की आप कोशिश करते हैं? देखो, वैसे तो बाबा साहब मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने संविधान लिख के संविधान को लागू करे भारत में, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये नारा है बाबा साहब का। बाकी मेरे जो आदर्श राजनीतिक गुरु हैं वो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मानता हूँ। इन्हीं की नीतियों को से प्रभावित होकर मैंने भाजपा ज्वाइन करी। चलो, प्रधानमंत्री मोदी जी के कुछ ऐसे काम गिनवा दीजिए जिनसे आप प्रभावित हैं या समाज को जिनसे फ़ायदा हुआ, कोई ऐसे सिलेक्टेड काम आप बताएं। मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली है, राष्ट्र देश का नाम हमारे वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप में है। जहाँ भी दूसरे देश वाले भी इनको नतमस्तक होते हैं। इन्होंने 370 धारा हटाई, 3 तलाक के और भी इतने योजनाएं नीतियाँ बनाई हैं जो देश बहुत फायदेमंद, देश के लिए बहुत फायदे हो रहे हैं। दूसरा, हरियाणा सरकार ने बिना खर्ची पर्ची के जो व्यवस्था नौकरियों में की है वो एक बहुत ही बढ़िया काम है। गरीब का बच्चा भी 2 स्टार थानेदार भी लगे हैं हमारे गांव से। जी जी जी। हर नौकरी में बिना खर्चे बच्चा काम कर रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर घर पे फ़ोन आ रहा है। तो ये जो पहले कांग्रेस राज में नोट चलते थे या 10-10 लोगों को ले जाके उनके मंत्री जी के सामने जाना पड़ता था और पैसे देने पड़ते थे, उस काम को बिल्कुल भाजपा सरकार मनोहर लाल ने बिल्कुल नकार के और ये बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी देने का काम किया है। और इससे तो हर गरीब आदमी तक ये पहुंची है, चाहे वो विडो का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, सबको समान अधिकार से नौकरियां दी हैं। और एक समान विकास, सबका विकास के नाम से भारतीय जनता पार्टी का नारा है जो वो साकार होता दिखाई दे रहा है। दहिया साहब, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ आपने की, वो अच्छी बात है, लेकिन एक कड़वा सा सवाल है और वो कोई भी मीडिया पर्सन अगर आपसे टकरेगा तो डेफिनेटली वो सवाल होगा। बिशंबर वाल्मीकि के बारे अगर आप गांव में जब भी जाते हैं ना तो अक्सर लोग बोलते हैं कि वो तो गांव में आए ही नहीं, उन्होंने तो काम ही नहीं करवाए, चाहे वो राज्य मंत्री रहे, चाहे विधायक रहे। और आपकी ही पार्टी के जो नेता हैं, कुछ एक वो इलेक्शन लड़ने के इच्छुक भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी सरेआम बोलते हैं कि बिशंबर अब उनकी लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको विरोध का सामना भी करना पड़ेगा लोगों में जब आप उतरेंगे? तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहाँ भी मैं जाता हूँ हमारे विधायक मंत्री जी का विरोध मिलता है हमें कि वो तो गांव में आता नहीं, हमें तो उसकी शिकल नहीं देखी है। ये सच्चाई है। और मैं तो ये कहूँगा कि विधायक ने कम से कम 3 महीने में एक गांव में राउंड लगाना चाहिए कि भाई एक समस्या गांव की 2, 4, 10 समस्या है तो एक का निदान हो जाए। तो
हल्का जो है ना लोग खुश हो जाते हैं, वैसे ही देख के खुश हो जाते हैं कि अभी विधायक आया है। तो यहाँ बिशंबर जी की कमी रही है। अगर आपको एमएलए बना देती है बवानीखेड़ा की जनता और आपको आशीर्वाद आज मिल भी गया है खरक गांव की तरफ से और आपने अभी भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद लिया, सावन महीना चल रहा है, अगर ये आशीर्वाद फल फूल गया और आप एमएलए बन गए तो प्राथमिकता के आधार पर कौन से काम आपने सोचे हैं बवानीखेड़ा के लिए जो आप करेंगे? सबसे पहले तो आज भोलेनाथ के सामने और गुगा पीर के सामने आशीर्वाद मिलने के बाद मैं हल्का अगर मुझे चुनता है जी तो सबसे पहले तो पानी की, शिक्षा की और मेडिकल सुविधाएं, और शिक्षा में जो ध्रुवीकरण हो रहा है इसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा। और जो जैसे नौकरी जो बच्चे नहीं लगते, जो बेरोजगार रह जाते हैं, उनको अपना काम धंधा चलाने के लिए लोन की सुविधाएं हैं उनसे अवगत कराऊंगा, उनके आगे बढ़ के काम करवाऊंगा लोन के, क्योंकि मेरा ये डिपार्टमेंट रहा है कि लोन कैसे प्रोसेस होता है, कैसे मिलता है योग्य आदमी, और किसको अपना धंधा चलाने के लिए लोन की सुविधा है। तो ये इसके लिए मुझे किसी हिचकने की ज़रूरत नहीं है, मैं धड़ल्ले से इस काम को करवा सकता हूँ। तो लोन वगैरह तो अब तक भी आप करवाते रहे होंगे, तो कितने लोगों को फ़ायदा दिया आपने बैंक मैनेजर रहते हुए? मैंने जो मेरी टाइम में हो पाया ज़्यादा से ज़्यादा मैंने खूब लोन करे हैं और एजुकेशन लोन भी दिए हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन भी दिए हैं। भैंसों के सारे लोनों में मैंने जहाँ मेरे कलम में थी, हाथ में थी, वहाँ मैंने लोगों की खूब हेल्प करी है। उसी की आज बदौलत जो गांव में जब मुझे मौका मिला काम करने का, वो गांव आज मेरे को एक विधायक की दृष्टि से देख रहा है कि मैनेजर साहब आएँ और इस हल्के की सेवा करें। अच्छा, बात करें बवानीखेड़ा के, अगर लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उन पे अगर नज़र डालें ना, तो जयप्रकाश जी यहाँ से लगभग 282-85 नियर अबाउट वोटों से जीतते हैं। तो ऐसे में आपको बीजेपी के लिए संभावनाएं कहाँ नज़र आ रही हैं? कैसे आप ये जो हारे हैं यहाँ से, आप इसको कैसे जीत में बदल पाएंगे आप? देखो, जो हमारी पार्टी की जो कमियाँ रही हैं बीजेपी की, जहाँ से हम हारे हैं, वो छोटी मोटी कमियाँ हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे पार्टी विश्वास करके टिकट देती है तो मैं एक तरफा इलेक्शन करके और बड़ी भारी बहुमत से जीत करके पार्टी की झोली में सीट को डाल दूंगा। अच्छा, हम है ना अभी सुन रहे थे गांव में आपका चर्चा कि आप समाज सेवा में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, तो कौन से समाज सेवा के काम हैं जिनके दम पे आपकी पीठ थपथपाई जाए? मैं मैनेजर रहते हुए, जैसे कोरोना काल में मैं कलंगा गाँव में था, वहाँ मैंने 200 परिवार, गरीब परिवार थे, उनको गांव की युवा टीम के साथ मिलकर उनको राशन की व्यवस्था करवाई, पीने की पानी की, ठंडे पानी की व्यवस्था, वाटर कूलर लगवाया, पौधारोपण करे, सर्दियों में गर्म कपड़े स्कूल में बच्चों को, गरीब बच्चों को बांटे। तो जहाँ भी मुझे मौका, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करी, पानी की व्यवस्था करता हूँ। जो बेजुबान पक्षी हैं, जानवर हैं, उनकी सेवा करने से मुझे बहुत आत्मिक शांति मिलती है, मैं उसमें लगा रहता हूँ। चलो धैया साहब, लास्ट में जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, खासकर बवानीखेड़ा के जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनके लिए कोई खास संदेश आपके दिल में हो? मैं तो बवानीखेड़ा की जनता से, बवानीखेड़ा के हल्के से बुद्धिजीवी लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक मौका दे के देख लो। अगर मैं खरा नहीं उतरूँ तो आगे बेशक मेरे को वोट मत देना। एक बार मौका चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ हल्के की, मेरी इच्छा है, बस हल्का मुझे एक बार मौका दे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, आपने धर्मवीर दहिया को सुना और बीजेपी से दावेदारी ठोक रहे हैं, वो तो भविष्य बताएगा इनको टिकट बीजेपी देती है कि नहीं देती है। बहरहाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस इंटरव्यू सुन के आपको कैसा लगा, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।